हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिव शक्ति टैरो एंड इनसाइट्स। सो गाइस, आज मैं जो आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है जिससे आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। आप मोटिवेटेड रह सकते हैं ताकि आप अपने लाइफ में सक्सेस और ग्रोथ पा सकें। ये जो वीडियो है आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि किस बारे में है। ये जर्नलिंग के बारे में है। इसके बारे में मैं आज जो बताने वाली हूँ ये बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन और बहुत ही सिंपल लैंग्वेजेस में मैं इसके बारे में बताऊँगी कि ये क्या होता है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊँगी कि आप अपने लिए कैसे जर्नल बना सकते हैं और क्या क्या उसमें आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है। और ये जो मैं टॉपिक की इस पर आज मैंने वीडियो बनाया है ये बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है बाय वन ऑफ माय सब्सक्राइबर। इन्होंने मुझे बहुत दिन से बोला हुआ था कि आप इस पर वीडियो बनाइए, मुझे जानना है। मैं उनकी हेल्प कर रही हूँ, शायद उनके थ्रू और मेरे थ्रू बहुत सारे लोगों को यहाँ पर हेल्प मिल सकती है। इस वीडियो को अभी लाने का एक मेरा बड़ा मकसद ये है कि अभी न्यू ईयर जो आ रहा है 2022 उसमें आप ये चालू करें। अभी से चालू तो कर दे, लेकिन अगर आप इसे 1 जनवरी के पहले देख रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा आप अपना एक हैबिट बना सकते हैं नए साल के लिए और नई चीज़ें अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए। ये जो वर्ड है जर्नलिंग, इसके बारे में आप लोगों को कहीं ना कहीं से इसके बारे में पता ही होगा। नहीं पता है तो मैं आप लोगों को आसान शब्दों में बता देती हूँ कि इसे आप बोल सकते हो जब हम किसी चीज़ को अपने पेन से, हाथों से, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके किसी चीज़ को हम लिखते हैं, राइट डाउन करते हैं, चाहे पेपर में चाहे डायरी में, हम उसे जर्नलिंग कहते हैं। आपने ये चीज़ें सुनी होंगी, बचपन से सुनी होंगी कि स्कूल वगैरह में भी सुना होगा या बड़े लोगों का इंटरव्यू आपने सुना होगा या उनके बारे में पढ़ा होगा। तो लोग लिखते हैं अपने बारे में, है ना, दिनचर्या के बारे में, या फिर कुछ बैड हैबिट्स है उसे छोड़ना है उसके बारे में। देखो, जर्नलिंग जो होती है वो बहुत तरह की होती है। बेसिक आपको काम ये करना है कि जो आप अपने लाइफ में पाना चाहते हैं उसके बारे में आपको लिखना चाहिए। ठीक है। लेकिन मैं बताऊं तो ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस और टेक्निक है जिससे आप अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। क्योंकि जब हम कुछ भी चीज़ें लिख लेते हैं तो हमारा ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है। साथ में आप अपने लिम का इस्तेमाल करें, यानी आप हैंड्स यूज़ कर रहे हैं लिखने के लिए, तो हमारा ब्रेन बहुत ही पावरफुल, जो कि एक हेड क्वार्टर की तरह है, वो एक्टिवेट हो जाता है अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए। जर्नलिंग जो होती है बहुत तरह की होती है। आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप ग्रेटिट्यूड जर्नल कर सकते हो, अपने रिलेशनशिप को सुधारने के लिए कर सकते हो, कुछ भी चीज़ें अट्रैक्ट करने के लिए, चाहे लव, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, आप जर्नलिंग कर सकते हो। इसके लिए सिंपल आपको एक पेन पेपर चाहिए। ठीक है। ये एक तरह से आप बोल सकते हो आप हैबिट बना रहे हो अपने ब्रेन को। अगर कुछ पहले से, जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में वो चीज़ें हैं, लेकिन उसको हमें कंटिन्यूअसली रिपीटेडली कर करके हमें उसे परमानेंट जब हम बना देते हैं तो वो ब्रेन को आदत हो जाती है उसी चीज़ को करने की। तो उसी तरह से ये काम करता है। आप ये भी बोल सकते हो कि जो जर्नलिंग है वो एक चेक इन टूल है। कैसे? क्योंकि जब आप कुछ भी चीज़ें लिखते हो, सिर्फ हमें लिखना नहीं है। ठीक है। मैं यहाँ पर बार बार लिखने की बात तो कर रही हूँ, बट साथ में मैं आप लोगों को एक और बात ऐड करना चाहूँगी कि जब हम लिखते हैं ना तो पूरा डिवोट होकर लिखना है गाइस। सिर्फ लिखना नहीं है, मन के साथ, दिल के साथ उससे जुड़ कर लिखना है। जैसे कि अगर आप किसी चीज़ के लिए आभार व्यक्त कर रहे हैं, ग्रेटिट्यूड व्यक्त कर रहे हैं और उसे लिख रहे हैं, तो दिल से आपके उसके लिए थैंक यू निकलना चाहिए, ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। ठीक है। और अगर आप कुछ चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप लव मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आपको बहुत अच्छे से उसमें इन्वॉल्व होना है लिखते समय। जैसे वो चीज़ आपको मिल चुकी है और उसके का बहुत इम्पोर्टेंस है आपकी लाइफ में, आप बहुत खुश हैं, मतलब बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आपको उसे लिखना है। तो यहाँ पर बेसिकली ब्रेन ही जो है पावर हाउस है हमारी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए, बदलने के लिए, चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए। कैसे जानते हैं? तो गाइज, ये जो हमारा लेफ़्ट ब्रेन है वो स्टार्ट हो जाता है लिखना, और जो इन्फॉर्मेशन है वो इजी तरीके से शॉर्ट टर्म
ना होकर वो लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और ब्रेन को सिग्नल मिल जाता है कि अब हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब जर्नलिंग के बेनिफिट्स तो बहुत हैं, है ना। मैं कुछ आप लोगों को इसके बेनिफिट्स बताती हूँ। इससे बहुत सारे रिसर्च हो चुके हैं, मैं ही नहीं, ये इसके बारे में बहुत से वीडियोज़ हैं, आप और इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। जितना आप जानेंगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। बहुत सारे रिसर्चेस हो चुके हैं बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में, और उससे ये पता चला है कि जब हम जर्नलिंग करते हैं तो इससे हमारा जो एंजाइटी है वो मैनेज होता है, हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है, हम डिप्रेशन से लड़ सकते हैं, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे पॉजिटिव थॉट्स क्या हैं, और हम ये भी आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हमारे अंदर नेगेटिव क्या है, नेगेटिव थॉट क्या है, और उसे हम चेंज कैसे कर पाए, हम आइडेंटिफाई और एनालिसिस भी कर पाते हैं। यहाँ तक कि कई रिसर्चर्स ने ये भी कहा है कि ये एक मेडिटेशन की तरह है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम इससे अपना स्ट्रेस कम कर रहे हैं, अपना एंजाइटी कम कर रहे हैं, अपने नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली ये आप बोल सकते हो कि ये मेडिटेशन की तरह ही है ना। लेकिन क्या सिर्फ आपको जर्नलिंग हेल्प कर सकती है अपनी लाइफ बदलने के लिए? नहीं, और भी फैक्टर्स हैं इसके साथ में जो आप लोगों को ध्यान रखना है। आप जर्नलिंग के साथ साथ में आप लोगों को अच्छी आदतें अडॉप्ट करनी चाहिए। अल्कोहल, ड्रग्स के जो अब्यूज़िव चीज़ें हैं वो यूज़ नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा मेडिटेशन करना चाहिए, अच्छी डाइट रखना चाहिए, अच्छी नींद लेना चाहिए। यानी कि ये सारे फैक्टर्स भी आप लोगों को हेल्प करेंगे बेनिफिट लेने के लिए जर्नलिंग का। ये भी कहा जाता है कि ये जो जर्नलिंग है वो हेल्प करता है ब्रेन को, कि अब आप एक चीज़ में फोकस करिए, आपके ब्रेन को क्लैरिटी मिल जाता है ना। और आप जब एक्सप्रेसिव राइटिंग करते हो तो दिमाग में जो भी डाउट या फिर वरीज है ना वो चले जाती है, और आपका ब्रेन एक्टिव हो जाता है कि आपको क्या चाहिए उसे समझ आ जाता है, फिर वही चीज़ें वो आपको अट्रैक्ट करके देता है। इसका बेनिफिट लिटरली मुझे मिला है, आई हैव चेंज्ड माई लाइफ, ओके। एंड साथ ही आप बड़े जो सक्सेसफुल पर्सन हैं उनके आप इंटरव्यूज़ पढ़ें, उनकी बुक्स पढ़िए, आपको वहाँ पर से भी बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे कि कैसे ये चीज़ों को चेंज कर देता है। आप ये भी बोल सकते हो कि ये जो जर्नलिंग है ये एक फ्री थेरेपी है, इसके लिए कोई कॉस्ट नहीं लग रहा है ना। आप ज़रूरी नहीं है कि आप फैंसी जो जर्नल डायरीज आते हैं उसे लें, है ना। आप इसे खुद भी बना सकते, एक छोटी सी कॉपी ले लिए और उसे डेली आप लिखिए कि आप दिन में आप क्या करना चाहते हैं, आपके डेली गोल्स क्या हैं, आपके वीकली गोल्स क्या हैं, आपके मंथली गोल्स क्या हैं, या फिर दिन का दिनचर्या आप लिख सकते हैं कि आज मेरा टाइमिंग ये है, मैं ये कर सकती हूँ। जर्नलिंग आप शॉर्ट टाइम अगर आप समय नहीं दे सकते, आप अपने डेली मॉर्निंग में नहीं कर सकते, जब भी आपको दिन में 2 मिनट या 5 मिनट मिलते हैं आप उसमें लिख लीजिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। जो जर्नलिंग होती है वो डेली लिखी जाती है ना, या वीकली भी लिख सकते हैं आप, मंथली भी लिख सकते हैं। लेकिन मंथली में होता ये है कि हमारे पास लिखने की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और हम जो छोटी छोटी चीज़ें जिस पे हमें फोकस करना है वो हम फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। तो ज़्यादा अच्छा ये है कि आप डेली समय निकाल कर कुछ ना कुछ लिख लीजिए, चाहे आपके साथ किसी ने बुरा बर्ताव किया है। आप ये भी बोल सकते हो जर्नलिंग एक फ्री थेरेपी है, डम प्लेस है जहाँ पर आपको कोई जज नहीं करेगा। अगर आपको कुछ बुरा लगा है आप उसे लिख लेते हैं, या आप सैड हैं या आप स्ट्रेस में हैं आप उसे लिख देते हैं, तो आपकी आधी तकलीफ वहीं पर ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आपको वहाँ पर कोई जज नहीं करने वाला कि आपने क्या गलत बोला, क्या गलत लिखा, है ना। तो इस तरह से आप जो है अपने थॉट्स को, फीलिंग्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये है जर्नलिंग। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा सक्सेस होने में, ग्रो करने में, बिकॉज इससे आप अपनी लाइफ को पावरफुल बना रहे हैं, ठीक है। इम्पैक्ट बहुत अच्छा रहेगा इसका। और मैं नेक्स्ट वीडियोस में आप लोगों को बताऊंगी कि बिगनर्स के लिए ये कैसे आप लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। पता है आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि जो जर्नलिंग करते हैं वो पर्सन लिटरली में स्ट्रेस फ्री रहते हैं, उनको स्ट्रेस नहीं होता, उनका टाइम मैनेजमेंट होता है, और एनजाइटी उन्हें बिल्कुल नहीं होती है। आप धीरे धीरे नोटिस करेंगे, अगर आपको 3 to 6 मंथ से ज़्यादा हो गया जर्नलिंग करते, आप जब पीछे पलट कर देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि जो चीज़ें आप लेट गो नहीं कर पा रहे थे, जो आपकी आदत से छूट नहीं रही थी वो छूट चुकी है, और एंगर एनजाइटी से आपने
ओवरकम कर लिया है। यहाँ तक कि ये भी माना गया है कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। देखिए, आप इसका खुद मैंने अभी तक की जितनी भी चीज़ें बताई उसी से आप लोग रिलेट करिए। जब इंसान को स्ट्रेस कम होगा, जब वो प्रॉपर स्लीप लेगा, जब उसने अपने डिप्रेशन से फाइट करना सीख लिया है, अपना टाइम मैनेजमेंट कर रहा है अच्छे से, उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा। ये आप लोगों को थेरेपी की तरह काम करेगा, आप लोग मेरा कहा मानिएगा। और यहाँ पर जो है आप लोग रिफ़्लेक्ट करने का मौका, मैं इस वर्ड पे फोकस करूँगी, रिफ़्लेक्ट। आपको अपनी कमियाँ पता चलेंगी, आप रिफ़्लेक्ट कर पाएंगे कि आपको किस पे काम करना है, किस पे हार्ड वर्क देना है, किसे लेट गो करने की ज़रूरत है, क्या चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल अभी हो ही नहीं रही हैं, इस तरह से। तो ये आप करना चालू करिए। आप अपना दिनचर्या लिख सकते हैं, आप दिन भर में क्या करना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, या दिन भर आपका कैसा गया वो भी लिख सकते हैं, है ना। तो बस आप लिखना चालू करिए। आप कुछ दिन आप लिखिए और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। आप लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि इस नए साल अगर आप इसे सुन रहे हैं, अभी तक के आपने कभी भी कुछ चीज़ जर्नलिंग स्टार्ट नहीं की है या किसी वजह से आप लोगों ने बंद कर दी है, रुकावटें आ रही है, तो ये जो नया साल है इसमें अपने आप को बदलने के लिए, अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करने के लिए, अपने लाइफ को कुछ नया करने के लिए इस नए साल में ये ज़रूर चालू करिए। ज़रूरी नहीं है इसके लिए आप पैसे खर्चे करिए, ये बिल्कुल भी पैसे वाली चीज़ें नहीं हैं। आप इसे घर पर कहीं पर भी एक छोटी सी कॉपी में भी लिख सकते हैं। आप बस इसे चालू करिए और अपने लाइफ में जो चेंजेस लाने हैं और अपनी जो कमियां आपको जिस पे हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है उसे पहचानिए और अपनी लाइफ को प्लीज़ प्लीज़ चेंज करिए। ये मेरा अनुभव है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसे भी ज़रूर देखिएगा। उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि बिगनर्स के लिए कैसे आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। ओके गाइज़, और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा गाइज़। बाय बाय एंड टेक केयर।